ये जो आपके पिताजी के भाई होते हैं, क्या बोलते हैं उन्हें, चाचा। तो एक चाचा ने घर लिया था, फ्लैट लिया था, छोटा सा फ्लैट लिया था। तो अपनी शादीशुदा भतीजी को बुलाना था, उनको इनवाइट करना था। तो उन्होंने एक बिना नाम पते का कार्ड भेज दिया उस भतीजी को। हो सकता है उनका इंटेंशन हो बुलाना नहीं चाहते हो, बट फिर भी उन्होंने बिना नाम पते का कार्ड, जिस पे बिल्कुल कुछ नाम नहीं लिखा था, कोई एड्रेस नहीं कि कहाँ आना है, वो भेज दिया। और भतीजी को कि आ जाना। भतीजी ने हाँ कह दी, शादीशुदा थी, लेकिन वो नहीं गई, क्योंकि जिस तरह का कार्ड भेजा गया तो वो उनके यहाँ पे नहीं गई। तो अब भतीजी की माँ ने उसको बोला तू क्यों नहीं आई? तो उसने बोला ऐसा कार्ड भेजा था, मुझे नहीं पता, तो इसलिए मैं नहीं आई। हो सकता है नहीं बुलाना चाहते। नहीं नहीं ऐसा नहीं है। उसकी माँ ने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हो सकता है वो भूल गए हों, तो तू एक बार खुद से पूछ लेती कि कहाँ आना था। तो फिर उसको लगा, भतीजी को लगा कि शायद मेरी माँ ठीक कह रही है। तो पर उसने ये तो कह दिया अपनी माँ से कि हो सकता है वो नहीं बुलाना चाहते हो, सबको थोड़ी ना, क्योंकि अब मेरी शादी हो गई हो सकता है नहीं बुलाना चाहते हो, उनको नहीं रखना हो हमसे, इसीलिए ऐसा भेज दिया। वो सुन के चुप हो गई, बट लेकिन गई नहीं उनके घर पे। अब नेक्स्ट टाइम उन्हीं चाचा के बेटी की शादी थी, उन्होंने फिर से बिना नाम पते का कार्ड उस भतीजी के घर पे भेज दिया। अब उस भतीजी को अपनी माँ की बात याद आई कि माँ कह रही थी कि हो सकता है कि वो भूल गए हों। इतना भूला तो कोई वैसे होता नहीं है कि भूल गया हो, तो बिना नाम पते का कार्ड उन्होंने फिर से भेज दिया। अब भतीजी ने इस बार थोड़ी सी दिमाग लगा के उनसे पूछ लिया व्हाट इज दिस। जैसे उन्होंने व्हाट्सएप पे भेजा वैसे उसने पूछ लिया व्हाट इज दिस। एक दो दिन बाद पूछा, लेकिन क्योंकि तब तक भी उन्होंने नहीं भेजा एड्रेस और पता कि कहाँ पे आना है कहाँ पे नहीं आना। तो फिर उन्होंने कहा अरे नहीं नहीं, मैंने तो सबको ही ऐसे भेजा है, मैं तो सबके साथ ही ऐसे करता हूँ। वो ऐसे बोलने लगे, उसे समझाने लगे। कुछ लोग जब गलत होते हैं ना तो वो सबके बिहाफ पे बोलने लगते हैं कि हम सबके साथ ही ऐसा करते हैं। अब उस भतीजी को क्या पता कि वो सबके साथ ही ऐसा कर रहे हैं या उसके साथ ही ऐसा कर रहे हैं। तो उसने बोला कि लेकिन जब मुझे पता ही नहीं है कि आना कहाँ पे, तो मैं कैसे आऊंगी? चलो आपने नाम तो नहीं लिखा कि किस किस को आना है, कोई बात नहीं, मैं तो सहपरिवार आ जाऊंगी, बट जब पता ही नहीं है कहाँ आना है तो मैं कैसे आऊंगी? तो उन्होंने कि नहीं नहीं हमने तो भेजा था, तेरे पास पहुंचा नहीं होगा। तो उन्होंने फिर से उसको एड्रेस भेज दिया। अब वो भतीजी चाहती तो नहीं थी शादी में जाना, लेकिन उसको अपनी माँ की बात याद आई, अरे चाचा तो भूल गए होंगे टाइप्स। वो बेचारी दूसरे शहर में रहती थी, सहपरिवार अपने फैमिली को लेके, अपने पति बच्चों को लेकर उनकी शादी में पहुंच गई। अब वो शादी में पहुंच गई तो चाचा के तो होश उड़ गए। चाचा के ऐसे होश उड़े कि वो उस भतीजी को बर्दाश्त नहीं कर पाए वहां पे। उन्हें लगा वो किसी से बात ना कर ले, वो किसी से कह ना दे कि इसने मुझे बिना नाम पते का कार्ड भेज दिया। वो बस ये चाह रहे थे जल्दी जल्दी यहाँ से रवाना हो जाए। वो गई भी सिर्फ थोड़ी देर के लिए थी, 15-20 मिनट आधा घंटा रुक के वो आ गई, क्योंकि उसको खुद को अच्छा नहीं लगता था। लेकिन वो दूसरे शहर से वहां गई, उनको एक अच्छा तोहफा दिया और उसके बदले में उसे ये मिला उन लोगों से। वो चाहती नहीं थी जाना, लेकिन वो जो उसकी माँ उसे कह रही थी बार बार, उसे ऐसे समझाती थी कि तू गलत और दूसरे सही, तो वो साबित करने के लिए वो वहां गई। और उन्हें उनका जिंदगी भर जो थोड़ा बहुत भी उन्होंने कुछ कभी किया होगा उससे डबल करके उसका तोहफा देकर और वो वहां से आ गई। लेकिन उसे इतनी समझ है कि कौन क्या कर रहा है और किस इंटेंशन से। और ऐसे लोग हड़बड़ा जाते हैं आपको देख के जब वो खुद आपके साथ गलत करते हैं, और फिर जब आप उनके सामने होते हो तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। उन्हें ऐसा लगता है किसी से बात ना कर ले, किसी को बता ना दे। कितने होशियार लोग हैं दुनिया में।